चाहे ब्रह्मा कहो चाहे विष्णु कहो महादेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम गं गणपते नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आज की महात्म्य कथा में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो आइए सुनते हैं पौष मास महात्म्य की पुण्य फल देने वाली कथाएं। हे प्रिय भक्तों, कई लोगों को लगता है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का क्या फल प्राप्त होता है। कुछ लोगों को तो यह काम बड़ा ही मुश्किल लगता है कि लड्डू गोपाल जी हमारे घर आएंगे तो हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा, उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी सेवा करने से आपको क्या फल प्राप्त हो सकता है? तो आइए महात्म्य कथा से पहले सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर कथा। जय श्री गणेश। एक बार एक सेठ जी थे जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वह घर पर एक बार लड्डू गोपाल जी को लेकर आए और अपनी पत्नी से बोले कि इनकी सेवा करना, इनको सुबह और शाम भोग लगाना। अब जो उनकी पत्नी थी सेठानी, उनको उनकी सेवा करना बड़ा ही मुश्किल लगा। उनका यह मानना था कि मुझे बच्चों की देखभाल से ही समय नहीं मिलता, तो मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूं? अब एक दिन उसने क्या किया कि अपने बंगले के बगीचे में मिट्टी खोदकर लड्डू गोपाल जी को दबा दिया और अपने पति को कह दिया कि लड्डू गोपाल जी तो चोरी हो गए। अब यह सुनकर तो सेठ जी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन सेठ जी ने इसे लड्डू गोपाल जी की इच्छा मान लिया कि शायद यही प्रभु की इच्छा है। उनके घर में एक माली बगीचे की देखभाल के लिए हमेशा आया करता था। उसे बगीचे का वह भाग बड़ा आकर्षित करता था जहाँ पर सेठानी ने लड्डू गोपाल जी को दबाया हुआ था। एक दिन उसका मन नहीं माना तो उसने क्या किया कि वह उस जगह पर गया जहाँ पर सेठानी जी ने लड्डू गोपाल जी को दबाया हुआ था। उसने उस जगह की खुदाई की और वहां पर उसे लड्डू गोपाल जी मिल गए। तो वह भागा भागा सेठानी जी के पास गया और बड़े ही उत्साहित होकर सेठानी जी को बताने लगा कि देखो देखो, मुझे तो लड्डू गोपाल जी बगीचे में ही मिल गए। अब सेठानी ने उसी समय उसे नौकरी से निकाल दिया और कह दिया कि ले जाओ अपने लड्डू गोपाल को यहाँ से। और फिर सेठानी ने आस पड़ोस में भी यह बात फैला दी कि माली तो चोर है, इसीलिए सब ने उसे अपने घर से काम से निकाल दिया। अब सेठानी के मन में था कि कहीं माली बगीचे में से ठाकुर जी मिलने की बात उसके पति को न बता दे, इसीलिए उसने यह सारा षड्यंत्र रचा। अब माली तो मायूस होकर अपने घर चला गया और अपनी पत्नी को लड्डू गोपाल सौंप कर रोने लगा। पत्नी ने कहा कि आप रो क्यों रहे हो? यह तो अच्छी बात है कि लड्डू गोपाल जी घर लेकर आए हो। माली ने फिर सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि कैसे लड्डू गोपाल के मिलते ही उसकी नौकरी चली गई। फिर पत्नी ने अपने पति को समझाया और कहा कि प्रभु पर विश्वास रखो, इसमें भी उन्होंने कुछ उसके लिए अच्छा ही सोचा होगा। अब इसके बाद माली की पत्नी ने ठाकुर जी को लड्डू गोपाल जी को साफ किया, उन्हें स्नान करवाया और उन्हें घर के मंदिर में स्थापित कर दिया। फिर उन्हें भोग लगाया और जो मिट्टी ठाकुर जी को साफ करने के बाद मिली थी, उसने अपने पति से पूछा कि इस मिट्टी का क्या करूं? तब माली ने कहा कि बाहर आंगन में इतनी सारी मिट्टी पड़ी है, उसी में इसे भी फेंक दो। पत्नी ने बाहर जो मिट्टी का ढेर पड़ा था उसी के ऊपर उस मिट्टी को फेंक दिया। अब माली का 2 समय का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो रहा था, क्योंकि उसके चोर होने की झूठी खबर की वजह से उसे सभी ने अपनी नौकरी से निकाल दिया था। एक दिन एक व्यक्ति उसके घर के बाहर से निकल रहा था। उसने उसके घर के बाहर पड़ी मिट्टी में बहुत सुंदर फूल खिले हुए देखे, तो उसने माली को बाहर बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम इन फूलों के बारे में जानते हो? तब माली ने कहा कि मैंने यह फूल यहाँ खिलने से पहले कभी नहीं देखे थे और मुझे तो इन फूलों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं।
फिर उस व्यक्ति ने बताया कि यह एक खास किस्म का फूल है जो कि बाजार में बहुत महंगे दाम पर बिकते हैं। माली ने जब फूल के बारे में जानकारी इकट्ठी की तो उस व्यक्ति की बात सच निकली। वह फूल खास किस्म के थे और बड़े ही महंगे दाम पर बिकते थे। अब तो उसने उन फूलों की खेती बड़े पैमाने पर करनी शुरू कर दी और कुछ ही समय में वह धनवान बन गया। उन दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि ठाकुर जी की सेवा में कोई विघ्न न आए, इसीलिए हम बच्चा नहीं करेंगे और ठाकुर जी की सेवा हम अपने बच्चे की तरह ही करेंगे। एक दिन उस माली के घर पर एक भिखारिन भीख मांगने आई और माली ने उसे पहचान लिया। माली ने कहा कि हे सेठानी जी, आप भीख क्यों मांग रही हो? फिर भिखारिन ने कहा कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। माली ने कहा कि मैं वही माली तो हूँ जिसे आपने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया था। मैं आज तक इस बात से बड़ा परेशान हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया था। तब सेठानी ने कहा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है और जिन बच्चों की देखभाल करने के लिए मैंने ठाकुर जी को मिट्टी में दबाया था, उन्होंने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया है। अब मैं भीख मांग कर अपना गुजारा करती हूँ। मैंने तुम पर झूठा इल्जाम इसलिए लगाया था कि कहीं बगीचे में से लड्डू गोपाल निकलने की बात तुम मेरे पति को बता न दो। तब माली ने कहा कि अब आप परेशान ना हो, आपकी सेवा मैं करूंगा, क्योंकि कारण चाहे जो भी हो, लेकिन आपकी वजह से ही मुझे लड्डू गोपाल जी मिले और उन्होंने मेरा जीवन ही बदल दिया। जय श्री कृष्ण। हे प्रिय भक्तों, लड्डू गोपाल की सेवा कोई साधारण सेवा नहीं है, यह अद्भुत है और इसका कितना फल मिलता है, क्या फल मिलता है, यह तो जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं वही बता सकते हैं। ठाकुर जी की सेवा में जो आनंद है, जो सुकून है, जो शांति है, जो खुशी मिलती है, वो दुनिया की किसी भी चीज में नहीं है। हरे कृष्णा। तो हे प्रिय भक्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह अच्छी लगी होगी। तो आइए अब सुनते हैं पौष मास महात्म्य का आज का अध्याय। ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री नारायण देव ऋषि नारद से बोले, हे नारद, शिव जी द्वारा पुण्य व्रत के विधान और फल को सुनकर दुर्गा जी का मन खुशी से खिल उठा। हे नारद, उसके बाद उन्होंने अपने स्वामी शिव जी से दिव्य एवं शुभकारिणी व्रत कथा के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। श्री पार्वती जी ने पूछा, हे स्वामी, हे नाथ, यह व्रत तथा इसका फल और विधान बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया है? इसकी श्रेष्ठ कथा का वर्णन कीजिए। फिर श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो। मनु की पत्नी शत्रुपा, जो पुत्र के दुख से बड़ी दुखी थी, वह ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी से बोली, हे ब्रह्मदेव, आप जगत का धारण पोषण करने वाले तथा सृष्टि के कारणों के भी कारण हैं। इसीलिए आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि किस उपाय से वंध्या को पुत्र उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि हे ब्रह्मा जी, उसका जन्म, ऐश्वर्य और धन तो सब निष्फल ही होता है। पुत्रवानों के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी भी वस्तु की शोभा नहीं होती। तपस्या और दान से उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मांतर में सुखदायक होता है, लेकिन हे ब्रह्मा जी, पुत्र पिता को इसी जन्म में सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र पूत नामक नरक से रक्षा करने का हेतु होता है। हे ब्रह्मा जी, आप पुत्र ताप से संतप्त हुई मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं, तभी कल्याण है, अन्यथा मैं पति के साथ वन में चली जाऊंगी। आप प्रजा को धारण करने वाली पृथ्वी, धन, ऐश्वर्य और राज्य आदि ग्रहण कीजिए, क्योंकि हे तात, हम दोनों पुत्रहीनों को पुत्र के बिना इन सब से क्या प्रयोजन है। साक्षात ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर शत्रुपा फूट फूट कर रुदन करने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्से, जो समस्त ऐश्वर्य आदि का कारण रूप
संपूर्ण मनोरथों का दाता तथा शुभ कारक है। उस सुखदायक पुत्र प्राप्ति के उपाय का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। हे सुव्रते, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन शुद्ध काल में सर्वस्व प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करके इस उत्तम पुण्य व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। कण्व शाखा में इस व्रत का वर्णन किया गया है। इसे पूरे वर्ष भर तक करना चाहिए। यह सारी अभीष्ट सिद्धियों का प्रदाता तथा संपूर्ण विघ्नों का विनाशक है। व्रत काल में वेदोक्त द्रव्यों का दान करना चाहिए। हे शुभे, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करके विष्णु के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो। ब्रह्मा जी का ऐसा कथन सुनकर शत्रुपा ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें प्रिय व्रत और उत्तानपाद नामक 2 मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। देवहूति ने इस पुण्य व्रत एवं शुभ पुण्य व्रत को करके कपिल नामक पुत्र प्राप्त किया, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध तथा नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। शुभ लक्षणा अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र रूप में पाया। शक्ति पत्नी को इस व्रत के पालन से पराशर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। अदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किया। ऐश्वर्यशालिनी शची ने इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के करने से उत्तानपाद की पत्नी ने ध्रुव को और कुबेर की पत्नी ने नलकूबर को पुत्र रूप में प्राप्त किया। हे प्रिय, इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनु तथा अत्रि पत्नी को चंद्रमा पुत्र रूप में मिले। अंगिरा की पत्नी ने भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके प्रभाव से उनके पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाते हैं। भृगु पत्नी ने इस व्रत का पालन करके शुक्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया, जो नारायण के अंश और समस्त तेजस्वियों में परमोत्कृष्ट हैं। ये ही दैत्यों के गुरु हुए। हे देवी, इस प्रकार मैंने आपसे व्रतों में उत्तम पुण्य व्रत का वर्णन कर दिया। हे कल्याणमयी गिरिजा नंदिनी, आप भी इस व्रत को करो। हे शुभे, यह व्रत राजेंद्र पत्नियों के लिए सुख साध्य है, देवियों के लिए सुखप्रद है और साध्वी नारियों के लिए तो यह प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। हे महासाध्वी, इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण देवताओं के ईश्वर स्वयं गोपांगनेश्वर श्री कृष्ण आपके पुत्र होंगे। हे नारद, ऐसा कहकर शंकर जी मौन हो गए। उसके बाद परम प्रसन्न हुई पार्वती देवी ने शंकर जी की आज्ञा से उस व्रत का अनुष्ठान किया। इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण, जो सुखदायक, मोक्षप्रद और सार रूप है, उसका वर्णन कर दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हो? यह सुनकर नारद जी ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, पार्वती जी ने पति की आज्ञा से किस प्रकार उस शुभदायक व्रत का पालन किया था, वह भी मुझे बताइए। हे ब्राह्मण, उसके बाद उत्तम व्रत वाली पार्वती के द्वारा उस व्रत के पूर्ण किए जाने पर गोपीश श्री कृष्ण ने किस प्रकार जन्म धारण किया, वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। हे प्रिय भक्तों, फिर श्री नारायण जी बोले, हे नारद, शिव जी यद्यपि स्वयं ही तप के विधाता हैं, तथापि वे पार्वती से व्रत की विधि तथा उसकी दिव्य कथा का वर्णन करके तप करने के लिए चले गए। यद्यपि शिव जी श्री हरि के ही पृथक स्वरूप हैं, फिर भी वे वहां श्री हरि की आराधना में संलग्न होकर उन्हीं के ध्यान में तत्पर होकर श्री हरि की भावना करने लगे। वे सनातन देव ज्ञानानंद में निमग्न तथा परमानंद से परिपूर्ण थे और प्रकट रूप से विष्णु मंत्र के स्मरण में इस प्रकार तल्लीन थे कि उन्हें रात दिन का आना जाना ज्ञात नहीं होता था। हे नारद, और इधर शुभदायिनी पार्वती देवी ने पति की आज्ञा अनुसार हर्षपूर्ण मन से व्रत कार्य के लिए ब्राह्मणों तथा भृत्यों को प्रेरित किया और व्रतोपयोगी सभी वस्तुओं को मंगवाकर शुभ मुहूर्त में व्रत करना आरंभ किया।
उसी समय ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनत कुमार वहां पहुंचे। वे तेज के मूर्तिमान राशि थे और ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उसके बाद पत्नी सहित ब्रह्मा जी भी प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मलोक से वहां पधारे। अत्यंत भयभीत हुए भगवान महेश्वर भी वहां आए। हे नारद, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं तथा जगत के शासक और पालन पोषण करने वाले हैं, जिनके गले में वनमाला लटकती रहती है, जो रत्नों के आभूषणों से विभूषित हैं तथा जिनके शरीर का वर्ण श्याम है, वे 4 भुजाधारी भगवान विष्णु, लक्ष्मी तथा पार्षदों के साथ बहुत सी सामग्री लिए हुए रतन जटित विमान पर आरूढ़ होकर वहां उपस्थित हुए। उसके बाद सनत, सनंदन, सनातन, कपिल, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, भृगु, अंगिरा, अगस्त्य, प्रचेता, दुर्वासा, गौतम, मरीचि, कश्यप, बृहस्पति जी, सौभरी, जमदग्नि, जैगिषव्य, पराशर, देवल, विश्वामित्र, वामदेव, लोमश, शंख, ये तथा और भी बहुत से मुनि शिष्यों सहित वहां पर पधारे। हे देव ऋषि नारद, धर्म पुत्र नर नारायण भी वहां आए। पार्वती के उस व्रत में दिक्पाल, देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और गणों सहित सभी पर्वत भी उपस्थित हुए। फिर शंकर जी ने समागत अतिथियों को ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठाकर उनका आदर सत्कार किया। पार्वती जी के इस व्रत में इंद्र दानाध्यक्ष, कुबेर कोषाध्यक्ष, स्वयं सूर्य आदेश देने वाले और वरुण परोसने के काम पर नियुक्त थे। उस समय दही, दूध, घी, गुड़, चीनी, तेल और मधु आदि की लाखों नदियां बहने लगी थी। इसी प्रकार गेहूं, चावल, जौ और चिवड़े आदि के पहाड़ों के पहाड़ लग गए थे। हे महामुने, पार्वती जी के व्रत में कैलाश पर्वत पर सोना, चांदी, मूंगा और मणियों के पर्वत सरीखे ढेर लगे हुए थे। लक्ष्मी जी ने भोजन तैयार किया, जिसमें परम मनोहर खीर पूड़ी, अघनी का चावल और घी से बने हुए अनेक विध व्यंजन थे। देव ऋषि गणों के साथ स्वयं नारायण ने भी भोजन किया। उस समय 1 लाख ब्राह्मण परोसने का काम कर रहे थे। भोजन कर लेने के बाद जब वे रतन सिंहासनों पर विराजमान हुए, तब परम चतुर लाखों ब्राह्मणों ने उन्हें कर्पूर आदि से सुवासित पान के बीड़े समर्पित किए। हे ब्राह्मण, देव ऋषियों से भरी हुई उस सभा में जब क्षीर सागर शाही भगवान विष्णु रतन सिंहासन पर आसीन थे, प्रसन्न मुख वाले पार्षद उन पर श्वेत चंवर डुला रहे थे। ऋषि, सिद्ध तथा देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। वे गंधर्वों के मनोहर गीत सुन रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी की प्रेरणा से शंकर भगवान ने हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उन ब्रह्मोष से अपनी अभीष्ट कर्तव्य व्रत के विषय में प्रश्न किया। श्री महादेव जी ने पूछा, हे प्रभु, आप श्रीनिवास, तपः स्वरूप, तपस्याओं और कर्मों की फलदाता, सबके द्वारा पूजित, संपूर्ण व्रतों, जपों, यज्ञों और पूजनों के बीज रूप से वांछा कल्प तरु और पापों का हरण करने वाले हैं। हे नाथ, मेरी एक प्रार्थना सुनिए। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक से पीड़ित हुई पार्वती जी का हृदय दुखी हो गया है। इसीलिए वह पुत्र की कामना से परमोत्तम पुण्य व्रत करना चाहती है। वह सुव्रता व्रत के फल स्वरूप में उत्तम पुत्र और पति सौभाग्य की याचना कर रही है। इनके बिना उसे संतोष नहीं है। प्राचीन काल में एक मानिनी ने अपने पिता की यज्ञ में मेरी निंदा होने के कारण अपने शरीर का त्याग कर दिया था और अब फिर से हिमालय के घर में जन्म धारण किया है। यह सारा वृतांत तो आप जानते ही हैं। आप सर्वज्ञ को मैं क्या बतलाऊं? हे तत्वज्ञ, इस विषय में आपकी क्या आज्ञा है? आप परिणाम में शुभ प्रदायिनी अपनी वह आज्ञा बतलाइए। हे नाथ, मैंने सब कुछ निवेदन कर दिया है। अब जो कर्तव्य हो उसे बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि परामर्श पूर्वक किया हुआ सारा कार्य परिणाम में सुखदायक होता है। श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद, उस सभा में ऐसा कहकर
भगवान शंकर ने कमलापति विष्णु की स्तुति की और फिर ब्रह्मा के मुख की ओर देखकर वे मौन हो गए। हे प्रिय भक्तों, शंकर जी का वचन सुनकर जगदीश्वर विष्णु ठठाकर हंस पड़े और हितकारक तथा नीतिपूर्ण वचन कहने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे पार्वतीश्वर, आपकी पत्नी सती संतान प्राप्ति के लिए जिस उत्तम पुण्य व्रत को करना चाहती है, वह व्रतों का सार तत्व, स्वामी सौभाग्य का बीज, सबके द्वारा असाध्य, दुराराध्य, संपूर्ण अभीष्ट फल का दाता, सुखदायक, सुख का सार तथा मोक्षप्रद है। हे शंकर जी, उत्तम व्रत का आचरण करने वाली साध्वी शिवा पुण्यक नामक उत्तम व्रत का अनुष्ठान करें। इस व्रत के पालन से सहस्रों राजसु यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। हे त्रिलोचन, इस व्रत में सहस्रों राजसु यज्ञों के समान धन का व्यय होता है। इसीलिए यह व्रत सभी साध्वी महिलाओं द्वारा साध्य नहीं है। इस पुण्य व्रत के प्रभाव से स्वयं गोलोकनाथ श्री कृष्ण पार्वती के गर्भ से उत्पन्न होकर आपके पुत्र होंगे। वे कृपा निधि स्वयं समस्त देवगणों के ईश्वर हैं। इसीलिए त्रिलोकी में गणेश नाम से विख्यात होंगे, जिनके स्मरण मात्र से निश्चय ही जगत के विघ्नों का नाश हो जाता है। इस कारण उन विभु का नाम विघ्न निघ्न हो गया, क्योंकि पुण्य व्रत में उन्हें अनेक प्रकार के द्रव्य समर्पित किए जाते हैं, जिन्हें खाकर उनका उदर लंबा हो जाता है। इसीलिए वे लंबोदर कहलाएंगे। शनि की दृष्टि पड़ने से सिर के कट जाने पर फिर से हाथी का सिर जोड़ा जाएगा। इस कारण उन्हें गजानन कहा जाएगा। परशुराम जी के फरसे से जब इनका एक दांत टूट जाएगा, तब ये अवश्य ही एक दंत नाम वाले होंगे। वे ऐश्वर्यशाली शिशु संपूर्ण देवगणों के, हम लोगों के तथा जगत के पूज्य होंगे। मेरे वरदान से उनकी सबसे पहले पूजा होगी। संपूर्ण देवों की पूजा के समय सबसे पहले उनकी पूजा करके मनुष्य निर्विघ्नता पूर्वक पूजा के फल को पा लेता है, अन्यथा उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। मनुष्यों को चाहिए कि गणेश, सूर्य, विष्णु, शंभु, अग्नि और दुर्गा, इन सब की पहले पूजा करके तब अन्य देवता का पूजन करें। गणेश का पूजन करने पर जगत के विघ्न निर्मूल हो जाते हैं। सूर्य की पूजा से निरोगता आती है। श्री विष्णु के पूजन से पवित्रता, मोक्ष, पाप नाश, यश और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। शंकर का पूजन तत्व ज्ञान के विषय में परम तृप्ति का बीज है। अग्नि का पूजन अपनी बुद्धि की शुद्धि का उत्पादक कहा गया है। ब्रह्मा द्वारा संस्कृत अग्नि की पूजा से मनुष्य अंत समय में ज्ञान मृत्यु को प्राप्त करता है, तथा शंकराग्नि के सेवन से दाता और भोक्ता होता है। दुर्गा की अर्चना हरि भक्ति प्रदान करने वाली तथा परम मंगलदायिनी होती है। इनकी पूजा के बिना अन्य की पूजा करने से वह पूजन विपरीत हो जाता है। हे महादेव, त्रिलोकी के लिए यही क्रम प्रत्येक कल्प में निश्चित है। ये देव निरंतर विद्यमान रहने वाले, नित्य तथा सृष्टि परायण है। इनका आविर्भाव और तिरोभाव ईश्वर की इच्छा पर ही निर्भर है। उस सभा के बीच ऐसा कहकर श्री हरि मौन हो गए। हे प्रिय भक्तों, उस समय देवता, ब्राह्मण तथा पार्वती सहित शंकर परम प्रसन्न हुए। ओम नमो नारायणाय। तो यह थी आज की कथा। इससे आगे का वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। तो आइए आप सुनते हैं श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु हर प्रकार से आपकी रक्षा करते हैं। इसीलिए प्रतिदिन नारायण कवच जरूर सुनना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके ओम नमो नारायणाय इस प्रकार से उच्चारण करके इस पाठ का आस्वादन करते हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में
शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सभी प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्विपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा जी आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्य उदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसीलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा भ्रम राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए।
भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इसी कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराजेंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। और जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से भी कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्ले मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, जो भी पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता और आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल।
जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो, मंगल भरण करण शुभ काजो। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्त नूरमाला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धन शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप किन्हो भारे। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी कई गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवै वर दिन्हा, मातु पुत्र हित जो तप किन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहि अंतर्धान रूप वही, पलना पर बालक स्वरूप वही। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सूरन सुमन वर्षावही। शंभु माँ बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखियति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणीश्वनी मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करी हऊ शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयऊ, शनि सो बालक देखन कहयो। पड़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल वही धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि किन्ह्यो लखि सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटि चक्र सो कच शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिण लेन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु